भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस बार बहुत से लोगों का पैसा सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अटक रहा है और कई लोगों को इसका पता भी नहीं चल पा रहा। आज मैं आपको बिल्कुल आसान और साफ भाषा में बताऊंगा कि पैसा क्यों रुकता है और किन जरूरी कागजों व जानकारी की वजह से लोगों की किस्त अटक जाती है, ताकि आपके घर का सपना बीच में ही न रुक जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे उस सच्चाई पर आते हैं जिसका असर आपके घर और आपके भविष्य पर पड़ता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर यह बात आज नहीं सुनी तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। नया साल आ चुका है, कैलेंडर बदल चुका है और उसी के साथ सरकार ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जिनका नाम सालों से सिर्फ उम्मीदों की सूची में था। संसद भवन से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो संकेत दिए गए हैं वह केवल एक सामान्य घोषणा नहीं है, बल्कि यह साफ इशारा है कि 2026 के इसी साल योजना की राशि मिलना तय माना जा रहा है। अब बात भविष्य की नहीं रही, बात अभी की है। और आगे इस वीडियो में यह भी स्पष्ट होगा कि किस महीने और किस तारीख के आसपास पैसा खाते में पहुंच सकता है, इसलिए एक भी लाइन मिस मत कीजिए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसी के तहत एक बिल्कुल नई लाभार्थी सूची भी तैयार की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में है उनके लिए रास्ता खुल चुका है, वहीं जिनका नाम अभी सूची में नहीं है उनके लिए भी आगे मौका रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी पात्र व्यक्ति को बाहर नहीं रखा जाएगा और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पूरी योजना की सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यानी यह सिर्फ कागजों में चल रही योजना नहीं है, पैसा तय हो चुका है और वह पैसा सिर्फ घर बनाने के लिए ही दिया जाएगा। यह राशि किसी और काम में खर्च करने के लिए नहीं है, यह सीधे उस छत के लिए है जो आपके और आपके परिवार के सिर के ऊपर होगी। सरकार ने साफ कहा है कि 2026 के इसी साल लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और पहली किस्त सीधे खाते में पहुंचेगी, वह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी एजेंट के और बिना किसी कटौती के। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, अगर आपने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं तो पैसा अटक भी सकता है। यही वजह है कि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अब बहुत से लोग यह पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। यह योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी न गुजारे। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और तब से सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि देश का हर नागरिक सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। अब नए साल 2026 में उसी लक्ष्य को और तेज रफ्तार देने की तैयारी साफ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन नहीं किया उनके लिए नया मौका है और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उनके लिए जरूरी है कि वे नई लाभार्थी सूची जरूर जांचें। सरकार ने यह सूची शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग तरीके से तैयार की है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहां भी दिक्कत आ सकती है। आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना परिवार के लिए है जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी बताया गया है, यानी शादीशुदा होना भी एक अहम शर्त है। अब बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कागजों का झंझट बहुत होगा, लेकिन असली परेशानी वहां आती है जब सही दस्तावेज और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती। अगर आपने यह काम समय रहते नहीं किया तो नाम सूची में होने के बावजूद पैसा रुक सकता है। अब ध्यान और तेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से वह बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके पैसे से जुड़ी हैं। बहुत से लोग यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि योजना तो ठीक है लेकिन कागज बाद में देखेंगे या बैंक की प्रक्रिया बाद में पूरी करेंगे। यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं और बैंक से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी है तो पैसा रोकने का कोई कारण नहीं रहेगा। इस योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं जिनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 7 जरूरी दस्तावेज हैं और इनमें से किसी एक की भी कमी होने पर भुगतान अटक सकता है। अब बात करते हैं राज्यों की। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ खास राज्यों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची लगभग सभी राज्यों के लिए
तैयार की गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का साफ कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है बैंक खाते से जुड़ी जानकारी। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा रुकता है। लाभ पाने के लिए आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए, खाते की KYC पूरी होनी चाहिए, NPCI मैपिंग अनिवार्य है, आधार का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है और DBT एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी प्रक्रिया अधूरी है तो पैसा अटक सकता है। अंत में यही कहा जा रहा है कि यह योजना सिर्फ सूचना तक सीमित नहीं है, यह आपके फैसलों से जुड़ी है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाए तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए अभी अपने दस्तावेज जांचिए, बैंक की प्रक्रिया पूरी कीजिए और अपने राज्य व जिले की स्थिति जरूर देखिए। जो लोग यह सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। यह मौका अभी आपके सामने है। अब एक और जरूरी बात समझ लेना बहुत जरूरी है। कई लोग यह मान लेते हैं कि अगर एक बार नाम सूची में आ गया तो उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम सूची में होना सिर्फ पहला कदम है। असली काम उसके बाद शुरू होता है। सरकार यह देखती है कि लाभार्थी ने सारी शर्तें पूरी की हैं या नहीं, दस्तावेज सही हैं या नहीं और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी है या नहीं। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी कमी पाई जाती है तो भुगतान रोका जा सकता है। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि सिर्फ भरोसे के सहारे मत बैठिए, खुद जाकर जांचिए, अपने कागज देखिए, बैंक से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आधार लिंक तो होता है लेकिन NPCI मैपिंग अपडेट नहीं रहती। कई लोगों का खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि पैसा मिलने के बाद क्या सरकार इसकी जांच करती है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, सरकार यह जरूर देखती है कि जो राशि दी गई है उसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए ही किया गया है या नहीं। यही वजह है कि इस योजना में चरणों में पैसा दिया जाता है। पहली किस्त आने के बाद निर्माण की स्थिति देखी जाती है और उसके बाद ही आगे की राशि जारी होती है। इसलिए शुरुआत से ही सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन किसी वजह से उनका नाम अभी सूची में नहीं आया है। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं, आपने सही जानकारी दी है और दस्तावेज पूरे हैं तो आगे आने वाली सूची में आपका नाम शामिल हो सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी और हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। यहाँ एक और बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि वह आपका नाम सूची में डलवा देगा, पैसा जल्दी दिलवा देगा या इसके बदले कुछ रकम मांगता है तो उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। यह योजना पूरी तरह से सरकारी है और इसमें किसी भी तरह का लेन देन गैर कानूनी है। पैसा सीधे सरकार से आपके बैंक खाते में आएगा और इसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को लेकर भी कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह योजना सिर्फ गांव वालों के लिए है तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ शहर वालों के लिए है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यही वजह है कि आवेदन प्रक्रिया और सूची भी अलग अलग तैयार की जाती है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को बराबर मौका मिल सके। अब जरा सोचिए, एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं होता। वह सुरक्षा का एहसास देता है, वह सम्मान देता है। जब किसी परिवार के पास अपनी छत होती है तो उसकी जिंदगी में स्थिरता आती है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और समाज में पहचान बनती है। इसी सोच के साथ सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है और 2026 में इसे और तेज करने का इरादा दिखाया है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इस योजना में भविष्य में आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं। तो सरकार का संकेत साफ है कि जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आगे भी अवसर दिए जाएंगे, लेकिन जिनका नाम अभी नई सूची में है उनके लिए यही समय सबसे अहम है। अगर आपने अब लापरवाही दिखाई तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, यह योजना सिर्फ सरकारी आंकड़ों का खेल नहीं है, यह जमीन पर लागू होने वाली योजना है। इसलिए आपको अपने स्थानीय स्तर पर भी जानकारी रखनी चाहिए। अपने पंचायत, नगर पालिका या संबंधित कार्यालय से संपर्क में रहना फायदेमंद हो सकता है। कई बार छोटी सी जानकारी समय पर मिल जाने से बड़ी परेशानी टल जाती है।